गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। अभी तक हमने पढ़ा है कि फैट्स क्या होते हैं, है ना, उसकी डेफिनेशन समझिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फैट्स की, है ना, कि फैट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स की तो हमारे 4 तरह के फैट्स आ जाते हैं। सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा ड्राइव्ड और चौथा मिससेलेनियस। ठीक है, हमारे 4 तरह के फैट्स होते हैं। फैट्स और लिपिड्स भी बोल सकते हैं हम इसको, लिपिड्स, है ना। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स और मिससेलेनियस लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स और मिससेलेनियस लिपिड्स। ये 4 तरह के लिपिड्स हमारे क्लासिफाइड किए गए हैं फैट्स और लिपिड्स में। अब हम सबसे पहले अंडरस्टूड करते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। जब हम सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो देखो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल लिपिड्स बने हुए होते हैं किससे, फैट्स से, साथ में अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और जो एस्टर बॉन्ड्स के साथ में अटैच होते हैं ना। एज यूजुअल हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल लिपिड्स आर फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, है ना। क्या क्या हो सकते हैं, फैट्स, ऑयल और वैक्सेस हमारे हो सकते हैं। और जब हम इनके बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि ग्लिसरॉल्स जो होते हैं ना, ग्लिसरॉल्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल में। तो फैट्स में अपन लिख सकते हैं ये। कल एक फॉर्मूले के हिसाब से हमने देखा था कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, है ना, उसके साथ में क्या होता है, अल्कोहल के साथ में फैटी एसिड्स जुड़ते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस समझाती हूँ कि हमने कल क्या देखा था कि कोई अल्कोहल ग्रुप है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया या फैट बोल लो, है ना। इसके साथ में आपका अगेन कोई सा फैटी एसिड्स जुड़ा हुआ है, या आपका हो गया फैटी एसिड। तो जब एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एस्टर लिंकेज क्या कर रहा है कि H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से रिमूव कर देता है, क्योंकि आपके सिंपल जो लिपिड्स होंगे वो क्या होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। तो हमारा जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमारे पास क्या बच रहा है, CH2O, C के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और R। यह आपका हो जाता है एस्टर लिपिड, एस्टर फैट्स बोल लो या लिपिड्स बोल लो। जब हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा था तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ से रिमूव हो जाता है ना, और बाकी जो एक्सेस बचता है वो हम एक साथ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एस्टर फैट्स बन जाते हैं। तो सिंपल फैट्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल फैट्स जो होते हैं वाटर, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं कि हम ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल लिपिड्स आर
अल्कोहल और फैटी एसिड्स combinated by या composed by Sturgis is called simple lipids. They are insoluble in water but soluble in organic solvents like क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या एस्टर, है ना। तो हमारे फैट्स क्या हो रहे हैं, इस तरीके से इनसॉल्यूबल होते हैं। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, फैट्स, ऑयल और वैक्सेस इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें फैट्स में हम ग्लिसरॉल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल में हमारा आ जाता है, जब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड फैट्स या लिपिड्स, जब हम इसकी बात करते तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फैट्स प्लस फॉस्फोरस या कार्बोप्रोटीन, प्रोटीन या कार्बोप्रोटीन, ठीक है। और हम इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि, क्योंकि क्या होता है कि कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी, इसके वजह से आप इसको समझ पाओगे। तो अभी देखो, फैट्स प्लस फॉस्फोरस इक्वल्स टू फॉस्फोलिपिड्स। फैट्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या बनेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। और फैट्स के साथ में प्रोटीन्स जब जुड़ते हैं, व्हाट दे कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। है ना। जब हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि कंपाउंड्स लिपिड्स कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर insoluble
in water, they are also like carbohydrate composition they have carbohydrate composition such as carbon, hydrogen or oxygen, but in this phosphorus, sulfur, nitrogen also attached या composed। देखो जो आपके कंपाउंड्स इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड फैट्स जो होते हैं, कंपाउंड फैट्स में क्या होते हैं कि उनके साथ साथ में आपके क्या प्रोटीन्स भी जुड़ते हैं, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ये इस तरह लिख लो, फैट्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस को P से डिनोट किया गया है, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स है ना। फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब आपस में जुड़ते हैं फैट्स के साथ में तो क्या क्या कॉम्पोजिशन बनाएंगे, वो कॉम्पोजिशंस क्या कहलाती है, कंपाउंड फैट्स कहलाती है, कंपाउंड लिपिड्स कहलाते हैं। जब फैट्स और फॉस्फोरस मिल रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड्स बना रहे हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जब कंपोज हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे हैं, फैट्स और प्रोटीन्स जब आपस में अटैच है तो क्या बना रहे हैं, लाइपोप्रोटीन्स। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड फैट्स या कंपाउंड लिपिड्स के अंदर क्या होता है, फैट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कॉम्पोजिशन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अलावा भी फॉस्फोरस, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अटैच्ड है, इसकी वजह से एक कंपोज्ड एक कंपोनेंट, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, फॉर्म्ड हो रहा है ना, जिसको हम कंपाउंड की वजह से कंपाउंड लिपिड्स भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह के लिपिड्स है जो कि क्या हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्पोजिशन जैसे तो हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें फॉस्फोरस और अदर कंपोनेंट्स भी जुड़ रहे हैं ना, अदर घटक भी जुड़ रहे हैं। तो वो घटकों की वजह से जो नए कॉम्पोजिशंस हमको देखने को मिलते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, यानी थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड फैट्स बोला जाता है। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है डिराइव्ड लिपिड्स आ जाते हैं, है ना। तो डिराइव्ड लिपिड्स को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, देखो डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं। बात करते हैं हम डिराइव्ड की। पहला पॉइंट देखते हैं कि डिराइव्ड क्या है। डिराइव्ड लिपिड प्रोड्यूस्ड बाय produced from fats and its substances like glycerol plus fatty acids।
जब हम डिराइव्ड लिपिड की बात करते हैं तो डिराइव्ड लिपिड किससे मिलकर के बन रहे हैं, फैट्स और उसके जो सब्सटेंसेस हैं, है ना, जैसे कि फैट्स के सब्सटेंसेस कौन कौन से, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल है ना, और हमारा एमिनो एसिड से बने हुए हैं ना, और ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, ये जो बने हुए कंपोनेंट और इसके सब्सटेंसेस है उसके द्वारा जो बनता है उसको क्या बोल सकते हैं हम, डिराइव्ड प्रोटीन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल प्लस कंपाउंड, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड लिपिड्स बना रहे है ना। और साथ ही साथ में क्या होता है, ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। इसमें आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर आने वाले जो ग्लिसरॉल्स और ये सब कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में।